रब्बानी या खातिबुल मुहद्दिसीन अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी या मुजद्दिद अल-फैसानी इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहंदी का फतवा, सिवाय अहले सुन्नत व जमात के कौन बचेगा जो मुसलमान हो? सऊदियों को, सुन्नियों से हुकूमत छीनकर सऊदियों को बिठाया गया ताकि इस्लाम के चेहरे को बदनाम किया जा सके। गरीब नवाज का नाम लेके तो बदनाम कर नहीं सकते, महबूब इलाही का नाम लेकर के इस्लाम को बदनाम नहीं कर सकते, बाबा फरीद अली शकर का नाम लेकर के नहीं कर सकते, मगर अब्दुल वहाब, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का नाम लेके तो किया जा सकता है, देवबंद का नाम लेकर के तो किया जा सकता है। एक साहब कहने लगे इस्लाम में आतंकवाद नहीं है, वो शिया इस्लाम हो, सुन्नी इस्लाम हो, वहाबी इस्लाम हो, तो इतने इस्लाम बना डाले, इतने इस्लाम बना, वहाबी इस्लाम में भी आतंकवाद नहीं। मैंने कहा वो जो 60,000 साहबा की कब्रें तोड़ी गई वो क्या मेहरबानी थी? 350 मस्जिदें मक्का मदीने में जो तोड़ी गई, क्या वो फजल है उनका, करम है, मेहरबानी है? लेकिन इतिहास के इन दो पन्नों को मैं आपके सामने रखता हूं। एक अत्याचारी ने एक औरत पर अत्याचार किया तो लंका दहन हो गया, लेकिन सैकड़ों अत्याचारियों ने दर्जनों लोगों पर पैगंबर के साथ और दूसरे सहाबा पर जुल्म किया। 13 साल वहां भी लग गए, 13 साल पैगंबर को भी लगे। पैगंबर ने अपने सारे दुश्मनों को माफ कर दिया और आपने अपने दुश्मनों को आग में जला दिया। अरे सहनशीलता तुम सीखो कि तुम कल लंका दहन कर चुके हो। अरे हमने तो मक्का दहन नहीं किया, हमने तो क्षमा किया है, माफ किया है। तो हमारा इस्लाम लेटेस्ट भी है और बेस्ट भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, दीने इस्लाम, सुभान अल्लाह। और एक बात और बताता चलूं, इस्लाम जैसा 1400 साल पहले था वैसा ही है, वो नहीं बदला। कुरान जब नहीं बदला तो इस्लाम कैसे बदलेगा? एक ही कुरान है, अरबी में सब अनुवाद है। कोई दूसरा कुरान अरबी में है? अगर दूसरा कुरान अरबी में हो तो फिर गला गई ना किताब का भरोसा, किताब का भरोसा गया। तुम्हारे पास 4 किताबें हों, कौन असली है कौन नकली है, कई रामायण हों, क्लियर कट सुनो। ये मत समझना कि तुम बकवास करने की ताकत रखते हो तो ख्वाजा गरीब नवाज का नाम लेकर हम जवाब देने की ताकत रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुजूर गाज़ी मिल्लत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना बदलोगे? इस्लाम की आत्मा को चोट मत पहुंचाओ। अजान जरूर रह गई है, उसकी रूह कहां है? अल्लामा इकबाल ने शिकायत की थी, रह गई रस्म अजान रूह बेलाली न रही। वो इस्लाम जो अपनी पूरी आत्मा के साथ, पूरी चमक दमक के साथ, वो सिर्फ अहले सुन्नत व जमात के पास है। न वो अपनी छाती से खून निकालते हैं, न दूसरों की छाती से खून निकालते हैं। मौसम कोई भी हो, महीना कोई भी हो, अपने जिस्म की भी हिफाजत करते हैं, दूसरे के जिस्म की भी हिफाजत करते हैं। इस्लाम की रूह सिर्फ अहले सुन्नत व जमात की बात। और हर दौर में इस्लाम को नामों से पहचाना गया, उस नाम में ऐब निकालो। इस्लाम अपने नमूनों से पहचाना गया, उस नमूने में ऐब निकालो। इस्लाम अपने मिसालों से पहचाना गया, नजीरों से। जब रसूल थे तो इस्लाम को मोहम्मद अरबी के नाम से पहचाना गया।
इसी इस्लाम को अबू बकर सिद्दीक के नाम से, कभी उमर फारूक के नाम से, उस्मान गनी के नाम से, और जब खारजियों ने जोर लगाया तो इसी इस्लाम को अली के नाम से, यजीदियों से बचने के लिए इसी इस्लाम को हुसैन के नाम से, मामूनियों से बचने के लिए इसी इस्लाम को इमाम अहमद बिन हंबल के नाम से, और मुगलों की बदअकीदगी से बचने के लिए इसी इस्लाम को मुजद्दिद अल-फसानी इमाम रब्बानी के नाम से पहचाना गया। और आज के ये सऊदी सल्फी वहाबी आतंकवादियों को पहचानने के लिए अब इस्लाम को इमाम अहमद रजा के नाम से पहचाना जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, उर्से हुजूर अशरफुल उलमा। अगर गाय का असली दूध पिया है, ऐब निकालो अली में, बुराई दिखाओ गौस में, कमी दिखाओ गरीब नवाज में, अरे दूर मत जाओ। अगर माँ का दूध पिया है तो कमी दिखा दो मखदूम अली फकी माहिनी में। न बुराई शाफई में है, न हम्बली में है, न मालिकी में है, न हनफी में है, सारा आतंकवाद सल्फी में है। और फॉर योर काइंड, घबराना मत, एक भी सुन्नी आईएस में नहीं है। तुम लोग प्रोपेगेंडे में मत आना, ये सब बिके हुए लोग हैं। माल सऊदिया दे रहा है, हथियार अमेरिका दे रहा है। वो तो खेल बिगाड़ दिया रूस ने, अमेरिका यूरोप का खेल बिगाड़ दिया रूस ने। जैसे कभी कभी खेल बिगाड़ देता है पहाड़ में निकले हुए मूस ने, इनका खेल बिगाड़ दिया रूस ने। क्या बात है, वाह वाह। इनकी प्लानिंग ये थी, इराक से सद्दाम को मारो ताकि इनमें एकता ना आने पाए, लड़ते रहे मरते रहे। कद्दाफी ने जमा रखा है, जोड़ रखा है, राष्ट्रीय एकता बना रखा है। कद्दाफी को मारो ताकि एकता भंग हो जाए। अब नंबर लग गया था मिस्र का, देखा कि ये तो गजब हो गया, लोकतंत्र आ गया, इसको भी मारो और जेल में डालो ताकि मिस्र में एकता न रहे। अब चौथे नंबर पर सीरिया। बशार अल असद न कल अच्छा था न आज अच्छा है। अगर तौबा नहीं करेगा तो मरते दम तक अच्छा नहीं है। तौबा का दरवाजा खुला, इसलिए भविष्यवाणी नहीं कर सकता। जब अबू जहल का बेटा साहब ये रसूल हो सकता है तो भविष्य में कुछ भी हो सकता है। शैतान के घर में वली पैदा हो सकता है, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता भविष्य के बारे में, मगर आज वो बहुत खराब आदमी है। लेकिन अमेरिका की नीयत खराब थी, इसे भी हटाओ, अनारकी लाओ, उथल पुथल हो, राष्ट्रीय एकता भंग हो। रूस जान गया कि तो पूरा मिडिल ईस्ट वाशिंगटन की मुट्ठी में चला जाएगा। वो कूद पड़ा, आईएस 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 आईएस। वो आईएस आई सल्फी, आईएस आई सल्फी, मैं सल्फी मैं सल्फी मैं सल्फी, आईएस आईएस। उसने क्या किया, हुकूमत बचाने के लिए आतंकवादियों पे हमला कर दिया। अमेरिका की प्लानिंग थी आतंकवादियों से सत्ता पलटवाना, और जब सत्ता की मदद में रूस उतर पड़ा तो एक गलती हो गई, रूस का एक जहाज गिरा दिया गया, उसको भी बहाना मिला। न्यूयॉर्क की 2 बिल्डिंग 13 बहाना बन सकती है। ट्विंस टावर को तुम बहाना बना सकते हो, तो एक एयरक्राफ्ट को हम भी बना सकते हैं।
अब ऐसा कूद पड़ा है कि अमेरिका ये नहीं समझ में आ रहा है हथियार दूं तो कैसे दूं, पैसा पहुंचाऊं तो कैसे पहुंचाऊं, डॉलर दूं तो कैसे दूं। और गरीब सुन्नियों ने गौसे आजम की तरफ हाथ उठाया, न हमारे पास पैसा है न हमारे पास हथियार है, आपसे प्रेम का किरदार है। सारे सल्फी चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। और ये शैतानों को शैतान से मरवा दिया। इस्लाम कल भी अमन का मजहब था, आज भी अमन का मजहब है। और ये जो मुसलमान अत्याचार करते हैं, औरतों पे जुल्म करते हैं, बलात्कार करते हैं, छेड़ते हैं लड़कियों को, ये इस्लाम नहीं है, ये कुरीतियां हैं, ये पाप है। जो भी करे उसे जेल में डालो। जो अफवाहों पर किसी अखलाक को मारे उसे भी जेल में डालो, और जो किसी हिंदू औरत या मर्द पर अत्याचार करे उसे भी जेल में डालो। अपराध और है, धर्म और है। अपराध को हमसे मत जोड़। अपराध से मुसलमान जोड़ा जा सकता है, अपराध से हिंदू जोड़ा जा सकता है, रिलीजियन नहीं। इसीलिए अल्लाह ने अपने हबीब को कुरान दिया, और इस कुरान को कोई इधर उधर न कर पाए उसे हबीब रहमान दिया। हबीब रहमान को जब ये कुरान मिला और कुरान रब ने पढ़ाया तो एक फिक्र हुजूर को हुई, आज मैं हूँ कुरान का माना बता रहा हूँ, कुरान की तफहीम हो रही है, कुरान की तफसीर लोग मुझसे सुन रहे हैं, कुरान का माना और मतलब उसका एक्सप्लेनेशन सुन रहे हैं। कल तो हुजूर ने कहा घबराओ नहीं, कुरान का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैंने एक साथी बना दिया और उसका नाम अहले बैत है। कुरान हमेशा अहले बैत के साथ होगा, अहले बैत हमेशा कुरान के साथ होंगे। ये अल्लाह के रसूल अहले बैत को क्यों चुना? उनका मामला साथ का है, हाँ साथ का है, कयामत तक का है, हाँ कयामत तक का है। तो किसको साथी बनाऊं जो कयामत तक रहे? सहाबा को साथी बनाऊंगा तो 200-300 साल से व्यवहार सब खत्म हो जाएंगे, साथी कौन? तो साथी अहले बैत को बनाया और पूरी बंबई समझ गई कि न कयामत तक कुरान को बदला जा सकता है और न कयामत तक अहले बैत को मिटाया जा सकता है। अब अगर कुरान को समझना है तो अहले बैत की छत्र छाया में आना होगा। मेरे इल्म में अहले बैत जिसे रसूल पाक ने डायरेक्ट बनाया है, खुद चादर में लिया है, अली, फातिमा, हसन, हुसैन और खुद मुस्तफा जान रहमत पंजतन। कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ, कुरान खामोश कुरान, अली बोलता कुरान। यही वजह है कि दुनिया का कोई मुजद्दिद न अली से टकराएगा। एक मुजद्दिद बताओ जिसने हसन मुज्तबा को चैलेंज किया हो, एक मुजद्दिद बताओ जिसने दामन हुसैन छोड़ दिया हो, एक मुजद्दिद बताओ जिसने फातिमा ज़हरा के तक़द्दुस का इकरार न किया हो, एक मुजद्दिद बताओ जिसने अहले बैत की गुलामी का दावा न किया हो। मेरे दोस्त, वो मुजद्दिद हो ही नहीं सकता जो गद्दार अहले बैत होगा। अरे वो मुजद्दिद तो मुजद्दिद, वो तो मुर्शिद बनने लायक नहीं है जो गद्दार अहले बैत हो। नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, उर्से हुजूर अशरफुल उलमा, सादाते किचौछा मुकद्दसा। अली
किसके नहीं है? अली का नारा कौन नहीं बुलंद करता? पर अली की सच्ची तालीम पर चलने वाला कौन है? मेरे दोस्त, ये हसन, ये हुसैन, ये फातिमा जहरा, मैं क्या जानूं? वो जो गौसे आजम का इंतखाब हो, वो जो अहले सुन्नत का ताजदार हो, वो जो स्वाद आजम का एतबार हो, वो जो पूरे इस्लाम का विकार हो, वो जिसमें अल्लाह की रजा हो। जब वो मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा ज़हन अहले बैत की तरफ जाता है तो यही ऐलान करते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। जिस हसन और हुसैन की बारगाह में मुजद्दिद आजम सुजूदे नियाज दिन की रोशनी में लुटा रहे हैं, उसी फातिमा जहरा के लाल का नाम है अशरफुल उलमा। अगर हमारे वजूद की असल का नाम अशरफुल अंबिया है तो बंबई में बहते हुए समंदर का नाम अशरफुल उलमा। मक्का मुअज्जमा से नबी गए तो मदीने में बुनियाद डाल दी। मस्जिद नबवी से शुरू हुए, असहाबे सुफ़ा की खानका तक तालीम गाह भी बनाई। पहले मस्जिद फिर दरसगाह, ये मदनी रंग था, मुस्तफवी मिजाज था, रसूल पाक की फिक्र थी। पहले मस्जिद फिर उसी में दरसगाह। अब बंबई में आने वालों को बाहर से देखो, हर साल बाहर से लोग आते जाते हैं, मगर जब अशरफुल उलमा आए तो पहले मस्जिद फिर दरसगाह। वो मस्जिद भी उन्हीं के नाम से याद की जाती है और दरसगाह भी उन्हीं के नाम से याद किया जाता है। रसूल पाक की सुन्नत पर अगर हामिद अशरफ ने अमल नहीं किया तो किसने किया? मस्जिद में आए चले गए, वो भी एक फरीदा है, लेकिन जब अशरफुल उलमा मस्जिद में आए, ज़करिया मस्जिद में लोग बनाए, मस्जिद में रहकर लोग बनाए और लोगों से इदारा बनाया, फिर इदारों से इदारे बनने लगे। अशरफुल उलमा ये अदा आपने सीखी कैसे? तो मैं जिसकी औलाद हूं उसी की सुन्नत पे अमल कर। अब तो मदरसा तो ये जो अहले बैत, ये जो अहले बैत कोई हसनी है, कोई हुसैनी है। हुसैनी है चाहो जलाल है, हसनी है तो हिल्म बुर्दबार है। और सारे सादात सुन्नियों से ही कहते हैं, बेटा पक्के हसनी हुसैनी बन जाओ। जो लोग दावा करते हैं कि हम हुसैनी हैं, मैं गौर करता हूं, मुझे पता नहीं लगता कहां से हुसैनी है। प्लीज हेल्प मी, गाइड मी। अबे हसनी तो वो है ना जो इमाम हसन के साथ हो, हुसैनी वो है जो इमाम हुसैन के साथ हो। वो सिर्फ हम हैं। एक जुमला बोलूंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि असली इस्लाम उन्हीं के पास है जिन्हें तुम बरेलवी कहते हो।